हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है इसको देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पौधों में पदार्थों का परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग एक कोशिकीय पौधे की बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूग्लिना है, आपका एक कोशिकीय पौधा है। या फिर हम लोग सरल बहुकोशिकीय पौधे, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये आपका शैवाल है, जो ये हरे रंग का देख रहे हैं ना, ये सब ये पत्थर के ऊपर लगे हुए ये आपके शैवाल है। तो आप एक कोशिकीय पौधे या फिर बहुकोशिकीय सरल पौधे की बात करेंगे तो इनमें पदार्थों का परिवहन के लिए कोई परिवहन तंत्र नहीं होता, ये विसरण क्रिया द्वारा ही अपना परिवहन करते हैं। तो अगर हम लोग इनके बारे में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय पौधों एवं सरल बहुकोशिकीय जीवों में पौधों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। ठीक है, इनमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, परिवहन के लिए कोई विशेष अंग, कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जटिल बहुकोशिकीय पौधे, जैसे कोई एक पेड़ हो गया, उसमें किस तरह से पदार्थों का परिवहन होगा। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। चलिए अगर हम लोग किसी बहुकोशिकीय जटिल पौधे की बात करें, जैसे आप ये एक पेड़ देख रहे हैं, इसमें जल और खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है, जिसके द्वारा ये अपने जल और खनिज लवण या फिर भोजन बनने के उपरांत जो ऊर्जा होती है यानी ग्लूकोज होता है, उसके परिवहन करने में एक परिवहन तंत्र कार्य करता है। ठीक है, तो इस तंत्र में दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, जिन्हें हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये दोनों मिलकर आवश्यक पदार्थों का, ठीक है, परिवहन करने का काम करते हैं, यानी कि खनिज लवण का, जल का, इनके खाद्य पदार्थों का, है ना जी, उनका परिवहन करने का कार्य करते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये दो ऊतक हैं। ये ऊतक जो होते हैं ये जड़ से लेकर तना से होते हुए पत्तियों तक फैले होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर नसें होती हैं ना जी, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उसी तरह से पौधों के अंदर भी, बड़े आकार के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम ऊतक जड़ से लेकर कहाँ तक, तना से होते हुए पत्तियों तक फैले होते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में नसें होती हैं ना जी, वेन्स और आर्टरीज जो होती है, उसी प्रकार से ये भी फैले होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें अगर हम लोग बात करें तो पत्तियों की ये सिराएं जो होती हैं, पत्तियों के अंदर देखे होंगे इस तरह से ऐसी रचना। ठीक है, तो ये जो इनकी सिराएं होती हैं, इनके ये जो सिराएं जो आप देख रहे हैं, ये भी आपकी जाइलम और फ्लोएम की ही बनी होती है, यानी कि ये जड़ से लेके पत्तियों तक फैला हुआ होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है कि जल को और खनिज लवण को, है ना, धरती से, जमीन से, जड़ से वह अवशोषित होता है, जड़ द्वारा उसका अवशोषण होता है, और वह अवशोषित होकर जड़ द्वारा कहाँ तक पहुंच जाता है, पौधों के पत्तियों तक पहुंच जाता है।
और फिर पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह खाद्य पदार्थ क्या हो, जो खाद्य पदार्थ होंगे वह पौधे के हर अंग तक, हर एक भाग में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। यानी कि जाइलम जमीन से जो खनिज लवण और जल होते हैं उनको लेके जाता है कहाँ तक? पत्तियों तक ले जाता है। और पत्तियों में जब इन भोजन बन जाता है, भोजन प्रकाश संश्लेषण के जब भोजन बनता है और भोजन बनने के उपरांत जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उनको यह क्या करता है? फ्लोएम इनके प्रत्येक हर अंग तक, शरीर के इनके हर एक अंग तक पहुंचा देता है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं और जल का स्थानांतरण करते हैं। जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम और फ्लोएम मिलकर कहते हैं, इसलिए इन्हें संवहन बंडल भी कहा जाता है। संवहन बंडल भी कहा जाता है। संवहन बंडल भी कहा जाता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा यहाँ डिटेल में लिख लेते हैं। अच्छा, कभी आपने यह सोचा है कि जो आपके सरल बहुकोशिकीय जो पौधे थे उनमें संवहन जो होता है पदार्थों का संवहन करने के लिए, उनको भेजने के लिए जाइलम और फ्लोएम जैसे उत्तक क्यों मौजूद नहीं रहते हैं? उनमें विसरण क्रिया द्वारा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर उनके जड़ और पत्तों के बीच की दूरी देखी जाए तो बहुत कम है। वो तो पहले ही आपके बहुकोशिकीय सरल जीव हैं, सरल पौधे हैं, और सरल पौधे हैं तो वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे आकार के होते हैं, इसलिए उनमें विसरण क्रिया द्वारा काम चल जाता है। लेकिन अगर एक बड़े पेड़ की बात करें तो यहाँ पत्तियों से लेकर जड़ तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इनमें उत्तक की, संवहन उत्तक की जरूरत होती है, और इसीलिए इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, और ये अपने पदार्थों का परिवहन उन संवहन उत्तक की मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। खास परिवहन तंत्र होता है। इस परिवहन तंत्र में क्या होता है? इस तंत्र में संवहन उत्तक लंबी नलिकाओं के रूप में होती हैं। लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। ये जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियों तक फैले रहते हैं। ठीक है, ये पत्तियों में कहाँ होते हैं? तो लिख सकते हैं कि पत्तियों में ये सिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती हैं। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण
अवशोषण जड़ द्वारा पौधे करते हैं एवं इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और ये जो क्रिया हो रही है पहुंचाने तक, पत्तियों तक, जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया, ये कौन करता है? जाइलम करता है। यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होती है। जल की मदद से हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थ का निर्माण करती हैं जो पत्तियों से पौधों के हर अंग में फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन बंडल कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण पौधों में एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। अतः इसे किसे? जाइलम और फ्लोएम को इसे संवहन बंडल यानी वैस्क्यूलर बंडल कहते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए, तो फिलहाल हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये संवहन बंडल किस तरह से कार्य करते हैं, यहाँ तो पता चल गया कि जल और खनिज लवण और आपके खाद्य पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में, ये उत्तक कैसे दिखते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर देना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।